दुनिया ने क्रिकेट के मैदान में कई गेंदबाज देखे हैं, लेकिन एक ऐसा भी आया जिसने सिर्फ विकेटें नहीं तोड़ी बल्कि लोगों को भी तोड़कर रख दिया। उसकी गेंद इतनी तेज थी कि हेलमेट तक फाड़ देती थी। उसकी रफ्तार ऐसी थी कि खिलाड़ियों की पसलियां टूट जाती और उनकी आंखों से मौत का डर गायब हो जाता। उसका नाम था शोएब अख्तर, लेकिन दुनिया उसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहती थी। वह सिर्फ तेज नहीं था, वह सिर्फ एक आंख से देखता था। वह गेंद नहीं फेंकता था, गोलियां चलाता था। 14 साल तक उसने दुनिया के हर बड़े बल्लेबाज के दिल में डर बसा दिया। कहा जाता है कि वह बल्लेबाजों को आउट करना नहीं जानता था, जख्मी करना जानता था। लोग कहते थे कि 21वीं सदी में तेज गेंदबाज नजर नहीं आएंगे, लेकिन शोएब अख्तर ने न सिर्फ विकेटें तोड़ी बल्कि इन अफवाहों को भी चकनाचूर कर दिया। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो बाउंसर, वो पल और वो शॉट जब बल्लेबाजों के हाथ कांप गए। क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये उस रफ्तार की कहानी है जो जिंदगी छीन सकती है। स्वागत है शोएब अख्तर के आतंक के सफर में। नंबर 5, सचिन तेंदुलकर। साल 2000 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मैच कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि एक क्रिकेट का महोत्सव था। जब सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर आमने सामने आए तो दुनिया दंग रह गई। टेस्ट मैच के दौरान सचिन जोश और आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे कि शोएब अख्तर ने एक खतरनाक बाउंसर फेंकी जो सीधे क्रिकेट के भगवान सचिन के सिर पर लगी। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। सचिन तो संभल गए, मगर हर क्रिकेट फैन की सांस थम गई। आज भी भारतीय फैन उस पल को नहीं भूले जब शोएब अख्तर का बाउंसर सचिन को लगा था। नंबर 4, जैक कैलिस। दोस्तों, जैक कैलिस को रन मशीन कहा जाता था। उसकी बल्लेबाजी में तकनीक, धैर्य और क्लास का जबरदस्त मेल था। लेकिन जब वह रावलपिंडी एक्सप्रेस के सामने आया तो वह मशीन भी हिल गई। यह एक एग्जीबिशन मैच था। शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर की टीम से खेल रहे थे और कैलिस एडम गिलक्रिस्ट की टीम में था। शोएब ने ऐसा तेज बाउंसर फेंका कि गेंद विकेटकीपर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई। सोचिए, अगर वो गेंद सीधी कैलिस के चेहरे पर लग जाती तो क्या होता। कहा जाता है कि कैलिस उस दिन तो बच गया, लेकिन उस पल का डर उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। अगर आपने वो बाउंसर देखा है तो कमेंट में बताइए, क्या आप उसे झेल पाते। नंबर 3, सौरव गांगुली। भारत के महान बल्लेबाजों में जब भी नाम आता है तो दादा यानी सौरव गांगुली का जिक्र जरूर होता है। लेकिन एक भारत पाकिस्तान वनडे मैच में जब वे शोएब अख्तर के सामने आए तो रावलपिंडी एक्सप्रेस ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसा बाउंसर मारा जो सीधे गांगुली की पसलियों पर जा लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि दादा ने बल्ला छोड़ दिया और चीखते हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और इस हादसे के बाद कई हफ्तों तक वे टीम से बाहर रहे। यह सिर्फ एक गेंद नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि उस दौर का गेंदबाज शोएब अख्तर क्या चीज था। नंबर 2, ब्रायन लारा। जब दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों की बात होती है तो ब्रायन लारा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वह एक ऐसा दौर था जब क्रिकेट में बल्लेबाजों की भीड़ थी, मगर लारा सब पर भारी थे। उनका बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाता था, बल्कि तूफान ले आता था। फिर आया सितंबर 2004। लारा क्रीज पर आए तो शोएब अख्तर उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कोई आम वाक्य नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी थी। फिर बॉलिंग शुरू हुई और एक गेंद 155 किलोमीटर प्रति घंटा फेंकी गई। घंटे की रफ्तार से उड़ी और सीधे लारा की गर्दन पर जा लगी। दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज जमीन पर गिर गया, सांसें थम गई। यह वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे गेंद को नहीं, फिटबॉल को देखते हैं। लेकिन उस दिन के बाउंसर ने उनका सारा अभिमान तोड़ दिया। वे लगभग 1 साल तक मैदान से दूर रहे। यह सिर्फ एक बाउंसर नहीं था, बल्कि शोएब अख्तर की वो नजर थी जो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को भी राख कर सकती थी। नंबर 1, गैरी कर्स्टन।
एक समय था जब बल्लेबाज बिना हेलमेट मैदान में उतरते थे, लेकिन शोएब अख्तर ने साबित कर दिया कि हेलमेट पहनकर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं, क्योंकि अगर सामने रावलपिंडी एक्सप्रेस हो तो वो गेंद नहीं, मौत होती है। साल 2003 में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। गैरी कर्स्टन अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखा रहे थे कि शोएब अख्तर ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसा बाउंसर फेंका जो सीधे गैरी कर्स्टन के हेलमेट पर जा लगा। गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि हेलमेट की ग्रिल टूट गई और गेंद अंदर जाकर कर्स्टन के जबड़े से टकरा गई। अगले ही पल गैरी जमीन पर गिर गए, चेहरे पर खून फैल गया। जब मेडिकल टीम पहुंची तो उनके मुंह से खून बह रहा था, चेहरे पर गहरा जख्म था और जबड़ा पूरी तरह टूट चुका था। चोट इतनी गंभीर थी कि गैरी कर्स्टन को लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। Shoaib Akhtar wasn't just a fast bowler, he was a walking disaster on the cricket field. Every ball was a fire, every spell a storm, and every bouncer held a fear that struck directly into the heart. These were the moments when the bat wasn't just a weapon for scoring runs, but a shield for self-defense. If you found these dangerous stories of Shoaib Akhtar interesting, be sure to like the video and share it with other cricket fans. And don't forget to subscribe to the channel for more such stories, because the next one might be about another powerful storm or a batsman who ruthlessly weathered it. Oh,